आप एनडीए में किसको सीएम देखना चाहेंगे अगर एनडीए के पास मेजॉरिटी होता है तो? हाँ, मेजोरिटी होता है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान सभी से साफ सुथरा छवि वाले हैं। समाज में उनकी इस बात के लिए स्वीकार्यता है कि वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बेरोजगारी के लिए, पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी समझ है कि बिहार में रोजगार का मौका दिया जाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर की जाए, पलायन रोका जाए। ये सारी चीजें जो हमारी है, इसमें बहुत सारा अंश चिराग पासवान के लिए भी स्वीकार्य है। इसलिए अब बाकी तो इनके भाजपा में कोई चेहरा है ही नहीं। धन्यवाद करना चाहेंगे इनको। जी 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 जी, आ रहे हैं। इनफैक्ट हम तो धन्यवाद हर उस नेता को और हर बिहार की जनता को करेंगे जो हमारे नेता को सम्मान देती है और नेता के जो असली गुण हैं उनको पहचानती है। और मैं बार बार कह रहा हूं पंकज जी, एक बात ये समझ लें कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो बिहार में एक वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा लेके आता है। अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि हम किसी जाति और किसी पार्टी, किसी धर्म को देख के नहीं टिकट दें, हम जो धन पशु हैं उनको टिकट नहीं दें और बिहार के हित के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन चिराग पासवान की तारीफ करके ये बार बार जो हम लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारा और प्रशांत किशोर के अंदर कुछ चल रहा है, मैं उस बात पे मोहर नहीं लगाऊंगा। हमारे नेता ऐसे हैं कि हर किसी की पसंद है, माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे बिहार की जनता हो, इसलिए उनको पसंद किया जाता है। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर कई नेताओं पर आक्रामक तो हैं और वो चेहरे एनडीए के हैं। बताया यह जाता है कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश ये नारा है, लेकिन 25 से 30 नीतीश बने रहेंगे क्या? अगर बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके सामने कोई वैकेंसी तो नहीं है, पर अगर वो नहीं रहते हैं तो क्या चिराग को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है? और इसमें प्रशांत किशोर भी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जब बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं कि चिराग मेरे दोस्त हैं और चिराग से दोस्ती का कर्ज अदा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि अगर एनडीए का ही सीएम बने तो चिराग पासवान को ही बनना चाहिए? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी है जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। दरअसल एलजेपीआर के भीतर भी चिराग को सीएम बनाने की किस तरीके से जोरदार तैयारी चल रही है। उनके प्रवक्ता तो खुल करके कह भी देते हैं, उनके नेता तो कह भी देते हैं, लेकिन गठबंधन की मर्यादा के तहत बाद में अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेते हैं। पर अंदर खाने क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे। एलजेपीआर कैसे चिराग को सीएम बनाने की तैयारी कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ में प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि एलजेपीआर कितनी सीटें चाहती है और उसके बाद उसको लगता है कि उसके नेता दलित बिरादरी से हैं, उसके नेता यंग हैं, डायनामिक हैं और उनकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर है। और खास तौर पर दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने जो 2005 में गलती की थी, चिराग को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यह सिर्फ कहने को है कि वो इंतजार 2030 का करेंगे, लेकिन चिराग 2030 का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बस मौके को झपट्टा मारने की तैयारी में। और वो मौका मिलेगा तो इस मौके को हथियाने में कौन कौन लोग मददगार होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। पर यह बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि पीके तो मदद कर रहे हैं और इस बारे में हम गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि टीवी9 डिजिटल ने बैठक की थी 5 शहर में और उस बातचीत के दरमियान बहुत सारी बातें टीवी9 के प्लेटफॉर्म पर साफ साफ सामने आई। और फिर उसी के एवज में जब हमने पता करने की कोशिश की कि आखिरकार अंदर खाने चल क्या रहा है, तो हमें बहुत कुछ पता चला। जो पता चला वो हम आपको बताएंगे, और उस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या बात हुई जरा उसको सुनिए। तो हम अपने पीसीआर से कहेंगे जरा सुनाएं कि आखिरकार पीके ने हमसे क्या कहा, अरुण भारती क्या चाहते हैं, और तमाम तरह की बाइट्स हमें सुनाएं और बताएं। पर अंदर खाने आप सोच रहे हैं कि ये राइट टाइम है, नीतीश जा रहे हैं और चिराग की एंट्री होनी चाहिए। आप भले ही मंच से ना बोले, मैं चाहूंगा आप बोल दें,
पर आप लोग बिल्कुल तैयार हैं कि ये राइट टाइम है। जो गलती दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी ने 2005 में किया था, चिराग वो गलती। कार्यकर्ता होने के नाते संजय जी आप ही बताइएगा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके नेता बिहार के मुखिया बने? बिल्कुल चाहते हैं हमारा नेता बिहार का मुखिया बने। एक कार्यकर्ता होने के तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरा नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरी भावना से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में तय की जाएगी। और अगर मौका बनेगा और चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री भविष्य में कभी भी, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, भविष्य में बनेंगे, तो यह भी गठबंधन के बड़े नेता ही तय करेंगे। एक प्रमुख घटक दल एलजेपीआर जो बार बार कहता है 40, 50, 243 पे तैयार हैं, इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की बैठक होती है और सभी जो राष्ट्रीय नेता किसी भी पार्टी के हों वो एक साथ बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, किनको कितनी सीटें देनी है वो तय रहता है। और क्यों इसलिए तय, मैंने कहा ये लंबा अनुभव है। 1996 में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ, 99 आते जनता दल यूनाइटेड, लोजपा सब उसी के अंदर थी, सबका समझौता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दल बैठेंगे, जिस तरह लोकसभा में हमने आसानी से सब चीज़ें किया है, आगे भी बिहार के भविष्य को बचाने के लिए। एक तरफ आपने कभी कहा कि जो चिराग हैं वो अच्छे नेता हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लिया और ये सबको पता है। देखिए, क्या अच्छा नेता टिकट बेच सकता देखिए, है? मैं आपके डेफिनेशन में ये आता है? आपने अच्छा सवाल किया। कई लोगों ने ये कहा कि भाई आप खरीदने वाले क्यों बोल रहे हैं, बेचने वाले को क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहली बात कि चिराग पासवान की राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों पर मेरा कोई सहमति असहमति नहीं है। ये उनका दल है, उसमें बहुत बाहुबली नेता चुनाव लड़ते हैं, वो सही है गलत है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उनका अपना राजनीति करने का तरीका, वो भाजपा के साथ है, मैं भाजपा के विरोध में हूँ। चिराग पासवान को मैं एक चीज़ के लिए पसंद करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत तौर पे मित्र हैं, और मैं एक बात के लिए पसंद करता हूँ कि वो बिहार में विशुद्ध जाति की जो राजनीति होती है, धर्म के नाम पर बांटने की जो राजनीति होती है, वो चिराग पासवान नहीं करते हैं। उस नज़रिए से मैं चिराग को पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी में जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। वो तो एनडीए में है, भाजपा में है, नीतीश कुमार के साथ है, मोदी जी के साथ है, हम तो उनके विरोध में हैं। रह गई बात टिकट बेचने खरीदने की, तो ये बात प्रशांत किशोर ने नहीं कही। जिस दिन ये टिकट दिया गया अशोक चौधरी के बेटी को, उस दिन एलजेपी के कई नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दिया, प्रेस में खबर छपी, और उन नेताओं ने ये कहा कि भाई इतने करोड़ रुपए में ये टिकट बेचा गया है। तो मैंने वो बात सिर्फ सामने रखी कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, उनकी लड़की एलजेपी में गई, सदस्य बनी, उसको टिकट मिल गया, वो चुनाव जीतकर आ गई, और वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो जीवन पूरा जीवन लोग लगा देते हैं उसको। मतलब वो मुखिया नहीं बन पाता है, ये विधायक की मंत्री जी की लड़की आई और एमपी बन गई। तो आपने सुना, पसंद भी करते हैं, पर आक्रामक बहुत ज़्यादा किन नेताओं पर है, और जो पब्लिक डोमेन की बात शांभवी को लेकर के उसकी चर्चा करते हैं, ये भी कहते हैं जो खून पसीना बहाता है उसको टिकट क्यों नहीं मिला, पर चिराग इनको पसंद है। अंदर खाने चल क्या रहा है? अगर आप कहें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, अगर वैकेंसी होगी तो सम्राट होंगे, या नित्यानंद राय का नाम आता है, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे को, अगर आप एक नित्यानंद राय को अलग कर दीजिए तो तमाम बड़े चेहरे पे प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग की तारीफ कर क्या पी के उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? अंदर खाने चल क्या रहा है? अगर चिराग की पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी बहुत जल्दी में, वो चाहती है चिराग कल क्यों आज सीएम बने। वो चाहती है कि जो गलती दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने की वो चिराग ना करें, और मौका मत चूकें। अगर इस बार मौका चूक गए तो फिर उनको उसी तरीके से इंतजार करना पड़ेगा जैसे
रामविलास पासवान, जी हां, दिवंगत नेता को इंतजार करना पड़ा और फाइनली सीएम बन नहीं पाए, और चिराग ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो बड़ी चूक हुई। तो दरअसल अंदर खाने क्या अंडरस्टैंडिंग है चिराग और पीके में? पीके अगर एनडीए से सीएम देखना चाहते हैं तो क्या चिराग को देखना चाहते हैं? और ऐन वक्त पर चिराग दलित कार्ड खेलकर सबको मजबूर कर देंगे कि भाई सीएम मुझे ही बनाओ, मैं सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हूं, मुझ पर कोई दाग नहीं है और मैं बहुत लोकप्रिय भी हूं, लंबे समय तक राजनीति भी कर सकता हूं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जात और धर्म की राजनीति नहीं करते, पर टिकट बेचने वाली बात को बोलते तो हैं पर बहुत जोरदार तरीके से रखते नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, संभवी को बहुत टारगेट नहीं करते, अशोक को करते हैं। अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या? प्रशांत किशोर कोई दोस्ती निभा रहे हैं क्या? क्या एनडीए में प्रशांत किशोर चिराग की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं क्या? और वैसे भी प्रशांत किशोर चाणक्य की भूमिका में सफल रहे हैं, तो क्या पीके को चंद्रगुप्त मिल गया है क्या? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनके पास सीधे आपको लिए चलते हैं। बता दें आपको, एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हां, विनीत कुमार। विनीत जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनुप्रिया यादव, प्रवक्ता जेडीयू, भी जुड़ी हैं। आपका बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी। राहुल आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राहुल आनंद, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ संजय ठाकुर जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय ठाकुर जी, जन स्वराज का सीएम चाहिए या एलजेपीआर का सीएम चाहिए, जरा खुल के बताइए दीजिए। जन स्वराज का सीएम चाहिए सर, और जन स्वराज आंधी की तरह बिहार में गांव गांव में फैल चुका है। जन स्वराज बदलाव के लिए बिहार की जनता तैयार है, जन स्वराज के साथ खड़ी है। पर पीके को एनडीए में बेहतर नेता तो चिराग लगते हैं। वो आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे तो क्या चिराग को नेता बना देंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी अरे जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं, ये प्रशांत किशोर जी ने मेरे साथ बातचीत में कही है। वो उनको पसंद है, चिराग उनके दोस्त हैं, ये सारी बातें। और जो तैयारी मुझे दिखाई पड़ रही है, एनडीए के तमाम बड़े चेहरे दागदार नजर आ रहे हैं या नेपथ्य में चिराग ही चमक रहे हैं, और पीके अटैक भी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है जरा वो बता दीजिए, आप भी समझ रहे होंगे। सर देखिए, ये तो सच्चाई है कि चिराग पासवान पर जात पात का आरोप नहीं है। चिराग पासवान बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए सदैव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहे हैं। और निश्चित रूप से एनडीए में जो भी चेहरा बिहार में आपको दिखाई दे रहा है, उससे साफ छवि वाले निश्चित रूप से बड़ी बात मैं यही तो सुनना चाह रहा था। देख लीजिए, और मुझे यही बात पता थी, मुझे यही बात पता थी कि पीके और उनकी पार्टी किस तरीके से अंदर खाने चिराग के लिए बैटिंग कर रही है। देख लीजिए, संजय ठाकुर कह रहे हैं कि एनडीए में कोई चेहरा पसंद है तो चिराग पासवान पसंद है। जो सच्चाई है बिहार के लोग देख रहे हैं। रही बात जहां तक एनडीए का, तो हम तो एनडीए के विरोधी हैं, एनडीए के खिलाफ हम चुनाव मैदान में हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कोई योजना नहीं बना रहे हैं, न रणनीति बना रहे हैं। हमारी रणनीति स्पष्ट है कि दोनों तरफ, एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिर रू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू? सवाल यह है, एनडीए भी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा वहां हो गया है, और राजद तो पूर्व से ही राजद कांग्रेस घोषित भ्रष्टाचारी है, प्रमाणित भ्रष्टाचारी है। तो हम तो इस दोनों के मुखालफत में बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हम तो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। रही बात चिराग जी की, तो चिराग अरे ये तो चुनाव से पहले कर रहे हैं ना, बाद में क्या करेंगे वो हमको दिखाई पड़ रहा है। बाद में क्या करेंगे वो हमको समझ में आ रहा है। बाद में क्या होगा, चलिए में तो संभावना ठीक है। आप बने रहिए, आप बने रहिए साथ में संजय जी, अभी बहुत सवाल आपसे पूछना है। अनुप्रिया जी, बने हुए हैं। अनुप्रिया जी, जिस एक व्यक्ति ने पूरे एनडीए में तूफान लाया हुआ है, उसकी दोस्ती चिराग, उससे दोस्ती चिराग की ऐसी है। मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं,
और मैं बात चिराग पासवान की कर रहा हूं। ओपन प्लेटफॉर्म से दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। दाल में कुछ काला दिखाई पड़ रहा है आपको? अनुप्रिया जी, जेडीयू प्रवक्ता। जी पंकज जी, सॉरी मैं आपकी बातों को नहीं सुन पाई, थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो प्रशांत किशोर एनडीए में तूफान लाए हुए हैं, तरह तरह के आरोप लगा करके एनडीए को डिफेंसिव किए हुए हैं, लेकिन साथ ही चिराग पासवान की तारीफ कर देते हैं। क्या आपको कुछ बिहार का भविष्य इस रूप में दिखाई पड़ रहा है कि पीके भी एनडीए में अब सीएम के तौर पर चिराग पासवान को चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं? पीके ने चंद्रगुप्त, चाणक्य पीके ने चंद्रगुप्त ढूंढ लिया। पंकज जी, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में, और मेरा ही नहीं तमाम बिहार वासियों का एक सोच है कि वो राजनीतिक किशोर हैं और उनको राजनीतिक अभी करने में और बिहार की राजनीति को समझने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है या एक ट्रैक पे चल रहे हैं, जो दिल्ली में आपने देखा होगा कि नेताओं के चीजों के बारे में उद्वेदन कीजिए, कागजों का एक झुंड लेके चलिए और कहिए हम जो कह रहे वो सच है। तो मुझे लगता है कि इसका माकूल जवाब हमारे नेता अशोक चौधरी ने दिया है और उनपे मानहानि का केस भी किया है। तो उनकी उछल कूद राजनीतिक में वो बिहार की जनता दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, चिराग पासवान जी की तारीफ वो कर रहे हैं। अरे चिराग पासवान जी अच्छे हैं तभी तो एनडीए के साथ में हैं, और एनडीए के वो साथी दल हैं, तो इसकी तारीफ हम तो शुरू से करते हैं। लेकिन उनको वो निजी तौर पे तारीफ कर रहे हैं, ये उनकी अपनी बात है। नहीं, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, निजी तौर पे नहीं कर रहे हैं मैडम, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। कह रहे हैं वो एनडीए में क्लीन चेहरा है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं। अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि अरे एक तरफ आप कहते हैं बड़े अच्छे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं संभवी का टिकट खरीदा गया है, तो आपके अच्छाई के डेफिनेशन में ये खरीद बिक्री चलता है क्या? तो उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके, आप कहिए मैं फिर से सुना देता हूं, उन्होंने बड़े ही साफ तरीके से जो कहा वो भी सुन लीजिए। पर एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि पीके का चिराग के लिए अगाध प्रेम छुपाए नहीं छुप रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं फिर कहूंगी प्रशांत किशोर जी पे, उनकी जिनकी राजनीतिक किशोरावस्था है उन पे मैं बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, चिराग जी की बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो अनुभवी नेता हैं। और रहा मुख्यमंत्री बनने की बात, वो अगर उनको इतना चिंतित हो रहा है प्रशांत किशोर जी को, तो एक बात समझ में उनको आ गई है कि उनकी राजनीतिक धरातल पे बिहार पे शून्य के समान है। वह कहीं से भी अपने आप को एग्जिस्ट नहीं मानते, इसलिए चिराग जी की तारीफ कर रहे हैं। और राजनीतिक में तो नैतिक बल होना चाहिए ना पंकज जी, क्या आप मतभेद कर सकते हैं? चलिए आप बहुत सारी बात कर रहे हैं, आप बहुत सारी बात कर रही हैं, मैं बहुत सवाल लेकर के आऊंगा। मैं चलता हूं, विनीत जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं मेरी जानकारी में। विनीत कुमार, ये आपको बड़ा अजीबोगरीब नहीं लगता कि एक तरफ कहते हैं टिकट बेच दिया गया, फिर भी कहते हैं बहुत अच्छे नेता हैं, क्लीन छवि वाले हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जरा मुस्कुरा रहे हैं, साफ साफ बता दीजिए, चल क्या रहा है अंदर? पंकज जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने जो बोला विरोधाभास तो है ही ना, और इसमें कहां दो राय है कि चिराग पासवान की छवि बेदाग है, पढ़े लिखे युवा हैं, दिल्ली में रहे, बॉम्बे में रहे, बिहार की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए आदर्श और आइडियलिस्टिक बात की जाए तो चिराग पासवान से बेहतर कोई व्यक्ति, मतलब युवा में, मैंने कहा कि उसमें कोई मुझे नहीं दिखता है। और आप कहिए कि पार्टी के प्रवक्ता इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साथ में यह भी कहा है कि 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो यहां पे तो बात खत्म हो जाती है, 2030 जब आएगा तब करेंगे। और मैंने कह दिया कि चिराग पासवान में वो हर गुण है मुख्यमंत्री बनने का। जहां तक बात आती है प्रशांत किशोर के टिकट बेचने की, तो मुझे लगता है कि ये एक अतिशयोक्ति हो गई है। हमारा जो इक्वेशन है, एमवाई इक्वेशन, हालांकि समीकरण राजद का भी है, लेकिन हमारा है महिला और युवा का। उसके अंतर्गत और सांभवी चौधरी के बारे में लोग कहता है कि शायद हमारी पार्टी में मैं आपकी बातों से सहमत हूं। ये सब जरा सा पिन पॉइंटेड सवाल है, जवाब भी मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा। ये बताइए, एनडीए के बड़े चेहरे को दागदार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, आरोप तो लगा रहे हैं, परसेप्शन तो बिगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग की तारीफ कर रहे हैं। क्या चिराग को सीएम बनाने की तैयारी में लग गए हैं प्रशांत किशोर? और आप लोगों ने अपनी पार्टी के मीटिंग में जो संकल्प लिया था कि चिराग को सीएम बनाना है,
कहने के लिए 30 कह देते हैं पर तैयारी 25 की चल रही है, मेरी जानकारी में तो चल रही है। पंकज जी, आपने 3 सवाल पूछा, तीनों सवाल का सिलसिलेवार से जवाब देता हूं मैं। पहली बात आपने कहा कि 230 सीटों पे आपने बात कही, 230 सीटों पे नहीं, हम 243 सीटों पे लड़ने की तैयारी में हैं। जो हमें मिलेगा उस पे तो हम जीतेंगे ही, साथ में अपने घटक दल को जिताएंगे, पहली बात होगी। दूसरी बात आपने कहा कि बीजेपी में दागदार, प्रशांत किशोर के अनुसार जो चेहरा है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो बीजेपी का अपना परसेप्शन है, उनका अपना मसला है। अरे आप तैयारी 243 पे साथ देंगे ये वादा कर रहे हैं, लेकिन आपके घटक दल के नेताओं को भला बुरा कह रहा है, उसमें कह रहे हैं आप कि ये उनका अंदरूनी मामला है। ये कैसा प्यार है भाई, ये तो बता दीजिए। लोकतंत्र में तो कोई भी व्यक्ति किसी का विरोध कर सकता है ना। आप मेरे नेता के बारे में पूछे, मेरे नेता की छवि है, प्रशांत किशोर तारीफ करके कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के अनुसार, या पूरी दुनिया जानती है कि हमारे नेता की छवि बेदाग ही रही है, और बाकी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, मसला उनका है, वो जवाब देंगे। तीसरी बात है कि हमारी तैयारी, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता सर्वोच्च पद पे जाए, जदयू हो, बीजेपी हो, हम हो या कोई पार्टी हो। लेकिन फिर से कहूंगा, जो हमारे शीर्ष नेता ने कह दिया है कि 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, द बक स्टॉप्स ओवर देयर पंकज जी, पीरियड हो जाता है वहां पे। 30 में जब आएगा समय देखा जाएगा, लेकिन हाँ, चिराग पासवान जी के अंदर वो सारे गुण हैं जो कि वो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए, बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। और राहुल आनंद, चौंक जाइए, मामला चौंकने का, अलर्ट रहने का है। ये आपके साथ हैं 243 सीट पर, लेकिन आपके नेताओं पर आरोप लगता है तो कहते हैं ये आपका अंदरूनी मामला है। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से खुलकर पीके तारीफ कर रहे हैं, एनडीए में पीके सीएम के रूप में चिराग को देखना चाहते हैं, ये मेरी जानकारी है। और एलजेपीआर में तैयारी भी चल रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? पंकज जी, ये जो जाहिर तौर पे जो प्रशिक्षण जो तैयार करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और पीके जो चिराग पासवान जी के ऊपर जो फूल बरसा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि पीके ने ये पहले भी इस तरह के फूल बरसाए थे, और वो माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर बरसाए थे, और उनको बरसाकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे नारे भी करे थे जिसको लगा था कि पीके एक समय में नीतीश कुमार जी को बनाने और बिगाड़ने का हौसला रखते हैं। वो इस तरह के अपने आप को तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक रूप से पीके का कोई अपना वजूद नहीं है। वो डाटा मैनेजमेंट का काम करते हैं, नहीं, और अभी तो उन्हीं के ऊपर पर बहुत सारी वजूद चीजें नहीं है। आप लोगों को कह दें, अब तो आपके नेता उनकी बात का जवाब देने से भी भागते हैं। भाई, वजूद नहीं है तो आप लोग डरते तो हैं, ये दिखाई पड़ता है। अब देखिए, अनुप्रिया जी किशोर कह के भाग जा रही हैं, और सब लोग बच रहे हैं कि पता नहीं वो शनि की वक्र रेखा कहीं हम पे ना पड़ जाए। ये तो मुझे दिखाई पड़ा है बिहार कि ये शनि की वक्र रेखा हम पे पड़ गई तो कहीं हम ना दागदार हो जाएं। भले ही बाद में कोर्ट में सही साबित हो जाएं, लेकिन अभी दागदार हो जाएंगे और चुनाव में मेरा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए सब बच रहे हैं। देखिए पंकज जी, जाहिर तौर पे ये पूर्णतः सत्य है कि जो पीके हैं वो राजनीति के साढ़े साथी सबके लिए बनकर आ रहे हैं, लेकिन ये साढ़े साथी का दौर उतरने के बाद अच्छा सवेरा भी आता है और हौसला रखना आवश्यक होता है। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूं, आपके लिए साढ़े साथी हैं, चिराग के लिए सवेरा बनकर आने वाले हैं। संजय ठाकुर जी, आप इनके लिए, सबके लिए, एनडीए में सबके लिए साढ़े साथी हैं, चिराग के लिए सवेरा बनकर आ रहे हैं। देखा जाए बिहार की राजनीति में जो स्थितियां अभी बन गई हैं, उसमें हर तरफ बदलाव का बयार बह रहा है। और चिराग पासवान जी के संबंध में जो कहना था हम लोगों ने कहा है, इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन सुराज इस मजबूत ताकत के साथ गांवों में पहुंच चुका है, जिसका अंदाजा न तो एनडीए को है ना आरजेडी वालों को है। ये लोग अभी हवाई किला बांध रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, और देखिए जनता हमारे साथ यहाँ किस तरह से झूम रही है। और गांव में जब हमारे जो एमएलए के प्रत्याशी घूम रहे हैं बदलाव यात्रा में, तो नहीं, हर घर से वो सारी बातें हैं। आप भी घूमिए, घुमाइए, किंग मेकर के रूप में आइए। पर इसको आप कैसे देखते हैं संजय जी? टिकट भी बेचते हैं ये आप कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया नेता भी बताते हैं, ये भी आप ही कह रहे हैं। और ये स्टेटमेंट बहुत मामूली सा स्टेटमेंट नहीं है।
भैया पंकज बाबू, टिकट बेचने का आरोप उन्हीं के दल के लोगों ने लगाया था और ये प्रमाणित किया था, अखबारों में बयान छपी थी, सब टीवी चैनलों ने प्रकाशित किया था। लोग बड़ी संख्या में इस्तीफा देकर के चिराग जी से बाहर निकले थे। अब किसके माध्यम से बिका, क्या बिका, ये तो जांच का विषय है। लेकिन संभवी चौधरी का टिकट के संबंध में निश्चित रूप से विवाद हुआ था और बड़ा हंगामा हुआ था राजधानी में। तो ये तो सर्वविदित है, सब कोई जान रहे हैं। इसलिए ये अलग विषय है। लेकिन चिराग पासवान बिहार की चिंता करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, ये तनहा नेता है। भारतीय जनता पार्टी कभी बिहारियों की बात नहीं की। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मैं जो देख पा रहा हूं वो संजय ठाकुर अटैक कर रहे हैं संभवी पे और अनुप्रिया जी का हाथ उठ जाता है। ये देखिए, यही तो कह रहे हैं, ये रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा कि संभवी के डिफेंस में जेडीयू आ जा रही है, लेकिन ये जान लीजिए अशोक चौधरी के डिफेंस में एलजेपीआर नहीं आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मेरे समझ से परे है और उसी को मैं डिकोड कर रहा हूं। संभवी अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनके डिफेंस में अनुप्रिया आ जाती हैं, पर अशोक चौधरी के डिफेंस में एलजेपीआर नहीं आता है। ये क्या है अनुप्रिया जी, बता दीजिए, हम समझना चाह रहे हैं। पंकज जी देखिए कि जिनके दामन पे दाग होता है ना, वो दूसरे पे छीटाकशी नहीं करते हैं। जो पार्टी, जो मैं कहूंगी संस्था कहूंगी, जो एक मैनेजमेंट पार्टी है जो पूरी पैसे के बल पे चल रही हो, आज वो आरोप लगा रही है नेताओं के संपत्ति पे, किसी भी दल के टिकट खरीदने बेचने पे। आप मुझे बताइए ना, यहाँ जन स्वराज के प्रवक्ता बैठे हैं और आप भी जानते होंगे पंकज जी, आपने भी बिहार का भ्रमण किया होगा। जन स्वराज का ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है, जमीन स्तर पे वर्कर कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है कि जो बिना पैसा का काम नहीं कर रहा है? अरे पहले आप अपने पैसे का खाका दीजिए, उसके बाद दूसरी बात है। राजनीतिक में बड़ी एक ऐसी विडंबना आ गई है कि बस एक आरोप लगाओ और अपनी सनसनीखेज खुलासे करो और इस पर राजनीति करो। बिहार की जनता इस आरोप की राजनीति के से बहुत आगे निकल गई है। इस चुनावी रणभूमि में बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस तरह के राजनीतिक किशोर के मुद्दे पर हम बिहार की जनता चुनाव नहीं लड़ेगी। अरे जो व्यक्ति पूरे देश में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया हो और चुनाव मैनेजमेंट करके आके आज बिहार की चिंता जाहिर कर रहा हो, तो उसके मन पे, उसके मंशा पे संदेह तो उठेगा ही ना। और बिहार की जनता जानती है कि धनबल की पार्टी जो है, जो आज हमारे यहाँ हम सत्ताधारी पार्टी हैं, हमारे हर जिला में हमारे मुख्यालय नहीं है, हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं है। आज प्रशांत किशोर इतने कम समय में सभी जिला में उनके मुख्यालय बन गए हैं, उनके ऑफिस बन गए हैं। कहां से धन ला रहे हैं? अरे काला धन तो आपने संचय किया है और आप जिसकी बात कर रहे हैं, और मैंने किसी भी व्यक्ति को बचाने की बात नहीं की। ये राजनीतिक नैतिक बल है हमारे अंदर, जनता दल यूनाइटेड के अंदर, और मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी की प्रवक्ता हूं कि हमने कभी भी किसी को ना बचाया ना फंसाया है। सवाल जिससे पूछा गया, अशोक चौधरी पे पूछा गया, तो हमारे ही जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार जी ने कहा कि उनके ऊपर आरोप है, उनको जवाब देनी चाहिए। लेकिन ये कैसा प्रेम है? एक तरफ कहते हैं वो टिकट की खरीद बिक्री करते हैं और उनको बहुत ही पसंद आ रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि राजनीतिक हाशिए पे है प्रशांत किशोर, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो इस तरह की ओछी राजनीति कर करके आप जैसे मीडिया के बीच में अपने पेज चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी। चलिए, हमारे जैसे मीडिया के बीच में, लेकिन पहले तो आप ही के बीच में किसकी राजनीति चमका रहे थे ये आपको भी पता है। आप अपनी विरासत सौंप रहे थे। ये नीतीश जी का स्टेटमेंट है। अनुप्रिया जी, नीतीश जी का स्टेटमेंट है कि प्रशांत भविष्य हैं जेडीयू के, राजनीतिक विरासत वो संभालेंगे। जी हाँ, बाहर का रास्ता किसने दिखाया? नहीं, वो बाहर का, देखिए ये डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन विरासत संभालने के लिए बुलाया था ना आपके नेता ने। चलिए अभी हम लोग मुद्दे से डाइग्रेस कर देंगे। राहुल आनंद, बीजेपी चिंतित है क्या? उनके तमाम चर्चित चेहरों पर दाग लगा रहे हैं पीके, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि चिराग को सीएम बनाने का रास्ता आसान कर रहे हैं पीके। कैसे देखते हैं आप? पंकज जी, जाहिर तौर पर जो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो केजरीवाल पार्ट 2 बनने की कोशिश बिहार के अंदर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कई लोग आए, जो आजमाए और चले गए। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर जो खुद 420 के आरोपी हैं,
वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व पे यानी कि शीर्ष नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसका खंडन तो मीडिया के अंदर खुद नेताओं ने आकर किया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले 14 करोड़ यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जो आपने टॉपिक छेड़ा है, उसमें मैं पूछना चाहता हूं जनसुराज के प्रवक्ता से कि ये रिश्ता कौन सा कहलाता है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों से पीके को सबसे ज्यादा फंडिंग आ रहा है और वाईएसआर की जो सांसद है उन्होंने 14 करोड़ रुपए दिए और इनके अकाउंट में मात्र 2 करोड़ 41 लाख ही दिखाया गया। पहले फर्जीवाड़ी यहां हो गई। दूसरी बात, अभी पूरे बिहार के अंदर एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था, उस एसआईआर के प्रोसेस में ये लोग खुलकर बोल रहे थे, लेकिन इनके कितने बीएलए बूथ स्तर पे या ग्रामीण इलाकों में नजर आए इसके बारे में बता दें। ये बात करते हैं सरकार बनाने की। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पीके का जहां आधार अभी टिका हुआ है बिहार के अंदर, जहां पे पटना के अंदर जिन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, वो भी दूसरे का आधार है, उसके आधार पे अपने चलिए राहुल, मैं आपकी बात एक्सेप्ट भी कर लूं, मैं मान लेता हूं, चलिए आप जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूं सपोज, पर यह बात आप चिराग को क्यों नहीं समझा पाते हैं जो आपके घटक दल है, वो आक्रामक तौर पर पीके पे आक्रमण क्यों नहीं करते? मैं विनीत जी से भी यही सवाल करूंगा। घटक दल आपके पर प्यार जो है गठबंधन से बाहर क्यों चल रहा है, ये तो बता दीजिए। ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है, पीके पे तो आप अटैक कर लेंगे, पर चिराग पे कुछ सोच रहे हैं क्या? डर लग रहा है चिराग से आपको? देखिए, जाहिर तौर पे जो चिराग पासवान जी हैं वो बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो राजनीतिक गलियारों में वही हनुमान जो 2020 में साथ छोड़ के चले गए थे, वही हनुमान जो 2020 में साथ छोड़ के चले गए थे। लेकिन हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा। हमने जो वादा किया था उस वादे पे हम कायम रहे, और 43 सीट आने के बाद भी हमने नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारी यूएसपी रही है। मैं आपको एक भरोसे के साथ एक बात और बता देना चाहता हूं कि राजनीति के गलियारों में चर्चाओं का विषय चलता रहता है, क्योंकि उससे उन राजनीतिक पार्टियों को अपनी एक टीआरपी। चलिए, मुझे लग रहा है आप इधर उधर जा रहे हैं बात से। आपको पीके और चिराग के बीच का प्रेम दिखाई पड़ रहा है? अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो टीवी 9 दिखाने का प्रयास कर रहा है, देख लीजिए इसको। पंकज जी, कभी भी कोई सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे और किसी के द्वारा किया गया कोई भी काम अगर पसंद आता है तो उसकी सराहना होती है। आपको मैं याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी जी को माँ दुर्गा का संज्ञान दिया था अटल जी ने, सदन के अंदर दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ऐसा रिश्ता बन गया कि अटल जी चाहते थे कि वहां चले जाए। हमारी रणनीति और हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग रही है। ठीक उसी तरह अगर देखा जाए तो ये चिराग जी और पीके के अंदर जो भी बातें चलती होंगी, लेकिन अगर रणनीति की बात करें और विचारधारा की बात करें तो वो एनडीए के मजबूत स्तंभ है और एनडीए के साथ ही वो रहेंगे। चलिए, मजबूत स्तंभ है ये तो आप कह रहे हैं, पर एक चीज क्लियर कर दूं राहुल, मां दुर्गा वाली बात अब ये सच मान लिया गया है, पर अटल जी ने कहा नहीं था, और उनके द्वारा और पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा बार बार ये क्लैरिफाई किया गया है। पर आपको हकीकत बता दूं कि अंदर खाने चल क्या रहा है। वो कहते हैं मैं 243 सीट पर आपके साथ खड़ा हूं, पर यह बात आप जान लीजिए कि ना पीके चिराग पे आक्रमण करते हैं, ना चिराग पीके पे आक्रमण करते हैं। और इसीलिए विनीत जी, मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं, यह रिश्ता क्या कहलाता है? जरा इस पे आप भी अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। आपकी पार्टी क्या सोचती? पंकज जी, हमको लगता है कि वी आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। हम लोग तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं चिराग पासवान जी के और प्रशांत किशोर के, बड़े बढ़िया हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन अगर राजनीतिक रिश्ते की बात करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के जनता के बारे में बात करते हैं। और प्रशांत किशोर इतने अभी बड़े नहीं हो गए हैं, या उनको अभी कोई मौका नहीं दिया गया है कि बिहार की जनता ये निर्णय ले सके कि उन्हें कैसा काम किया है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। मैंने अपने बारे में कहा, अपने नेता के बारे में कहा कि हमारे नेता अभी मंत्री हैं केंद्र में, वो काम करके दिखा रहे हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो आप उनको जज कर सकते हैं, उनको अप्रेज कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि अभी इतने प्रासंगिक नहीं हो गए हैं कि हम सब उन पर टिप्पणी करें। नहीं, प्रासंगिक तो इतने हो गए हैं कि बिहार की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई पड़ रही है। उनके स्टेटमेंट के ही चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। आप भले ही ऑन कैमरा एक्सेप्ट ना करें, लेकिन आपको भी मजा आ रहा है कि पीके अगर किसी पे अटैक कर रहे हैं तो रास्ता किसके लिए आसान कर रहे हैं। इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि आखिरकार जिस मौके की तलाश में आप हैं, वो मौका अब आपके मुहाने पे आके खड़ा हो गया है। संजय ठाकुर,
अगर मैं सीधा पंकज जी, सीधा 30 सवाल सेकंड, आपसे पंकज जी, करूं, 30 सेकंड। सीधा पंकज जी, सवाल, 30 सेकंड। अच्छा आप बोल लीजिए, मैं संजय ठाकुर जी पंकज के जी, पास 30 जाऊंगा। पंकज जी, जब जी। हमारे नेता कहते हैं कि हम शेर के बेटा हैं तो उस बात को हम चरितार्थ करते हैं। हम लोग भांजी मारने वाले या शॉर्टकट मारने वाले लोग नहीं हैं। जनता के बीच में जाके और वहां से चुने जाएंगे तब सीएम बनेंगे। ये नहीं कि कोई हमारे लिए बैटिंग करेगा तब हम सीएम बनेंगे। इस बात पे आप तस्दीक कर लें हमारी तरफ से। चलिए, तस्दीक कर लिया हमने। और राजनीति एक पर्दे के पीछे भी होती है। संजय ठाकुर, अगर एक सीधा सवाल करूं, आप कहिएगा मेरी सरकार आ रही है, 243 सीट जीत रहे हैं, वो सब आप कहिएगा, एक प्रवक्ता का कहने का ये काम होता है। पर अगर एक सवाल आपसे करूं कि एनडीए में सबसे क्लीन चेहरा आपको कौन दिखाई पड़ता है सीएम के रूप में, जिसको आप सीएम बनाना चाहते हैं? हम क्यों एनडीए की बात करेंगे? एनडीए में सीएम क्यों हम बनाने का प्रयास करेंगे? हम कह रहा तो नहीं एनडीए नहीं, से 36 का रिश्ता है। बनाने का सवाल ही नहीं किया मैंने। मैं एक बिहारी होने के नाते आप बता दीजिए, अगर एनडीए के पास मेजॉरिटी होता है तो आप किसको सीएम देखना पसंद करेंगे? आपके नेता तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर हमें पसंद है, चिराग पासवान पसंद है, आपके नेता ये कहते हैं। तो मैं आपने भी सही ये बात बात है। कहा, इसीलिए मैं आपसे हमारे पूछ रहा हूं नेता- कि आप हमारे एनडीए में नेता- किसको सीएम देखना चाहेंगे अगर एनडीए के पास मेजॉरिटी होता है तो? हाँ, मेजोरिटी होता है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान सभी से साफ सुथरा छवि वाले हैं। समाज में उनकी इस बात के लिए स्वीकार्यता है कि वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बेरोजगारी के लिए, पलायन रोकने के लिए। चलिए, मैं चाहूंगा जरा संजय ठाकुर, विनीत कुमार को जरा दो फ्रेम में लाइए, डबल विंडो में लाइए। संजय ठाकुर और विनीत कुमार, एलजेपीआर प्रवक्ता, पीसीआर। जो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी समझ है कि बिहार में रोजगार का मौका दिया जाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर की जाए, पलायन रोका जाए, ये सारी चीजें जो हमारी है, इसमें बहुत सारा अंश चिराग पासवान के लिए भी स्वीकार्य है। इसलिए अब बाकी तो इनके भाजपा में कोई चेहरा है ही नहीं। जो सामने चेहरा था सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अब उस लायक नहीं है। भाजपा वाले उनको मुनिया। पंकज जी, मैं अनुप्रिया जी आ रहा हूं, आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। अनुप्रिया जी आ रहा हूं आपके पास, आपको एकदम सही समय दूंगा। डबल विंडो में रखिए, मैं आ रहा हूं। अनुप्रिया जी आ रहा हूं आपके पास, खूब बोलिएगा। भारतीय जी हाँ, जनता पार्टी तो झूठ बोल करके अभी नीतीश जी को सामने इसलिए रख रही है कि जो बिहार में वोट ले ले, लेकिन ये फार्मूला भी उनका इस बार फिट नहीं बैठने मतलब जा रहा है। आपने ये कह दिया ना कि एनडीए में चिराग आपको पसंद है। विनीत, आप ये बताइए, धन्यवाद करना चाहेंगे इनको? विनीत, धन्यवाद करना चाहेंगे इनको? जी आ रहे हैं। इनफैक्ट हम तो धन्यवाद हर उस नेता को और हर बिहार की जनता को करेंगे जो हमारे नेता को सम्मान देती है और नेता के जो असली गुण हैं उनको पहचानती है। और मैं बार बार कह रहा हूं पंकज जी, एक बात ये समझ लें कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो बिहार में एक वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा लेके आता है। अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि हम किसी जाति और किसी पार्टी, किसी धर्म को देख के नहीं टिकट दें, हम जो धन पशु हैं उनको टिकट नहीं दें और बिहार के हित के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन चिराग पासवान की तारीफ करके ये बार बार जो हम लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारा और प्रशांत किशोर के अंदर कुछ चल रहा है, मैं उस बात पे मोहर नहीं लगाऊंगा। हमारे नेता ऐसे हैं कि हर किसी की पसंद है, माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे बिहार की जनता हो, इसलिए उनको पसंद किया जाता है। मंत्री पसंद करते हैं, ये बात समझ में आती है। चिराग की तारीफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पीके करते हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। और खुद कह रहे हैं संजय ठाकुर कि अब नीतीश कुमार भी उस अवस्था में नहीं है कि वो सीएम बने रह सकें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विनीत जी? नहीं पंकज जी, ये सब नी जर्क रिएक्शन है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी बिल्कुल स्वस्थ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसमें कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं बात अपनी पार्टी और अपने नेता ही करूंगा कि हम एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। लोग तारीफ करें और हम चाहेंगे कि पूरा जो एनडीए का कुनबा है उसका तारीफ हो। हमारे नेता का तारीफ हमने कह दिया कि उनके गुणों पे हो रहा है। अगर पंकज जी बढ़िया एंकर है तो विनीत सिंह को कहने में क्या गुरेज है भाई कि पंकज सिंह बढ़िया एंकर है? क्योंकि आप सूर्य को रोशनी नहीं दिखा सकते हैं। सूर्य हमेशा से चमकीला होता है। चिराग पासवान भी ऐसे ही बेदाग है। और थोड़ी सी तुलना कर ले आप
तेजस्वी यादव से और चिराग पासवान से। तेजस्वी यादव को इसलिए बोला है क्योंकि राजद जो कि सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, और उसके वो चेहरा बनने जा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति बेल पे बाहर है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे नेता को देख लें आप। इसलिए बिहार की जनता हो या कोई नेता हो एनडीए का, सब लोग चिराग पासवान के फैन है और उनकी तारीफ करते हैं। अनुप्रिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? पंकज जी, पहले मैं संजय ठाकुर जी को कहूंगी कि थोड़ा अपना भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कीजिए। और आप डॉक्टर नहीं है जो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा। बिहार की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, नीतीश कुमार जी के नाम पे मोहर लगाया है। और आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कड़ी धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, लगातार जनमानस से मिलते रहे हैं, जन योजनाओं का वो निरीक्षण करते रहे हैं, वह आपके बस की बात नहीं है। आप पैसा खर्च कर करके जनता के बीच में रहिए, टेंट गाड़िए और आप जनता से मिलिए। लेकिन बिहार की जनता जानती है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके जिस तरह से बिहार को महिला में सशक्तिकरण को लेकर के, युवाओं को रोजगार देने की बात अगर कोई कर सकता है और बिहार में सुशासन की सरकार को चला सकता है, वो नीतीश कुमार जी है। और इसी नीतीश कुमार जी की तारीफ करते थकते नहीं थे आपके नेता, जो मैं फिर कहूंगी कि पैसा कमाने निकले थे ना, वो पैसा आप बहुत ज्यादा आपने कमा लिया है, अब जनता के बीच में बांट रहे हैं। अच्छी बात है कि जनता का पैसा जनता को ही मिल रहा है। और इस तरह से बिहार की जनता जानती है कि ऐसे, अब बताइए, इतनी चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं जन स्वराज के नेता। अरे अपनी स्थिति को समझ चुके हैं और उनको पता है कि भाई अब कुछ नहीं इनका बचा है, तो इस तरह से ये डोरे डाल रहे हैं। और रहा, मैं एक बात कहूंगी चिराग पासवान जी के बारे में, बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही युवा एक नेता हैं और हमारे एनडीए के साथ में है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सभी 5 दल, जो 5 पांडव है, इन कौरवों की सेना से लड़ने को तैयार है। और रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उन्होंने उनकी राजनीति को देखा है, समझा है और लोग जानते भी, उनको पसंद भी करते। तभी तो आप देखिएगा ना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2024 के लोकसभा में कितना अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था। तो हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। लेकिन एक बात और लास्ट है, मैं संजय जी को बता दूं कि सारे राजनीतिक दल जो एनडीए के है अंदर में है, इंक्लूडिंग चिराग पासवान जी, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने एक सुर में एक नारा लगाया है, 2025 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश कुमार जी जहां है वहां पे बिहार की जनता का वोट का मोहर है। बस। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, वोटवा मिलेगा तब न एक बार फिर से नीतीश। ठीक है, ठीक है, वो देखी, वो जनता के बीच में घूमी तब पता चली कि टीका तारा के कैंडिडेट मिली कि ना, पहले चिंता करी और बात करेंगे। थोड़ा बोलना चाहेंगे? के बीच में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, सुना जाए, मैंने आपको धैर्य से सुना है। और तारा के कैंडिडेट मिली कि ना मिली, पहले ये देखी रहुआ के बात करने की वोट मिली कि ना मिली। वो बिहार की जनता जानी कि वे केकरा नाम पे वोट मिले, बिहार की जनता दी थी। तो भोजपुरी में बतियावे के चाहता नहीं, तो हमार बात सुनी। रउआ जोन सुशासन बाबू के नाम धरतनी, तो रउआ अशोक चौधरी जी पर कौन कार्रवाई भइल है? मंगल पांडे जी पर क्या कैले वहाँ का? अभी तक 6 से अधिक मंत्री 100 करोड़ के मानहानि के केस हटावे वाला। सुनिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा, सुनिए। पॉकेट से पैसा जब निकलेगा समझ में आएगा। 6 से अधिक मंत्रियों को भ्रष्टाचार, बहुत बढ़िया, आप न्यायालय भी हैं, नीतीश कुमार ने डॉक्टर भी हैं, का काम उस दिन में कर दीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही है। क्या बात है संजय जी? अरे डॉक्टर भी आप ही है, आज जज भी आप ही है। कह दीजिए कि विश्व के भाई, पूरे विश्व के रचयिता हम हैं, तो आपके कहने से क्या होगा? अनुप्रिया जी बोलने दीजिए बस, अब 2-3 मिनट का समय बोलने दीजिए। क्रिएट कर रही है। सवाल यह है तो आप राजनीतिक में क्रिएट कर रहे हैं की परिसंपत्ति अर्जित करने वाले। राहुल, आ रहा हूं आपके पास, लूंगा कमेंट आपसे। अशोक चौधरी जी पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? लीगल नोटिस दे देना जवाब है क्या? ये समझाइएगा, बिहार के लोग बेहुदा है क्या? पूर्वक है? लीगल नोटिस तो कानून की प्रक्रिया आप दिए हैं, इतना सबूत हम दे देंगे आपको कोर्ट में कि आप लालू जी की तरह जेल जाना पड़ेगा उनको। और इस घोटाले का तार सीएम हाउस तक है, ऐसे नहीं है आपके इर्द। बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप है, जबकि आपके नेता कहते हैं सीएम बेदाग हैं। सीएम पे कोई दाग नहीं है, उनके इर्द गिर्द के लोग बेईमान हैं, ये आपके नेता कहते हैं। पीके, वही मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं भी कह रहा हूँ। जो सीएम साहब के आंगन में जो अधिकारी नेता बैठे हुए हैं,
ये सब बैठकर मलगजरी चाप रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, राहुल आनंद जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट। एनडीए की सरकार लालू यादव की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट है। मेरा जी। चुप हो जाइए, हाँ। थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, ये जो राजनीति का जो नया हिट एंड रन वाले नेता हैं, वो प्रशांत किशोर जी हैं। वो हर के ऊपर आरोप लगाते हैं और अपने आप को बेदाग बताते हैं, जबकि जो दूसरे पे उंगली उठाता है, 2 उंगली उसके तरफ भी उठ जाती है। ये प्रशांत किशोर जी भली भांति समझते हैं। लेकिन मैं बता दूं, आपने इनसे एक चीज पूछा था कि चुनाव के बाद वो कहां जाएंगे। मैं आपको बताता हूं ये कहां जाएंगे। ये जाएंगे तमिलनाडु में प्रचार करने के लिए, और जिससे इन्होंने फंडिंग लिया है उसका प्रचार करने के लिए जाएंगे। और ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि बातें करने से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए आपको जो ताकत चाहिए होती है, आपको जो जनता के बीच में लेकिन आप अलर्ट हो जाइए राहुल, आप अलर्ट हो जाइए राहुल, आप अलर्ट हो जाइए। अगर नीतीश कुमार के बाद कुर्सी पर नजर आपकी पार्टी की हो तो चिराग भी बहुत बड़े दावेदार हैं और चाणक्य हैं पीके, ये तो उन्होंने पहले भी साबित कर दिया है। अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त ढूंढ लिया है तो आप सबके लिए चिंता का सबब है, यही मैं बताना चाहता हूं। अब अगले डिबेट में हम लोग बात करेंगे कि एलजेपीआर कितनी सीटें चाह रही है, कितनी सीटें लेकर रहेगी और उसके बाद कैसे अपने नेता को सीएम बनाने का दांव खेलने जा रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस डिबेट में आप तमाम लोग आए, संजय ठाकुर जी, विनीत कुमार, अनुप्रिया यादव, राहुल आनंद, आप सभी का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।